नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर। तो दोस्तों, आपको जैसे कि पता है, कुछ दिन पहले उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग यूकेएससी द्वारा स्नातकी स्तर पर लगभग 450 पोस्टों पर अपनी विज्ञप्ति जारी की गई थी। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको चार साढ़े चार एग्जैक्ट बताएं तो 416। तो 416 पर जैसे कि आपको पता चल गया होगा अभी तक कि कौन से पोस्ट के लिए कितने क्या क्या मांग रखा है और किस विभाग में कितनी पोस्टें यहाँ पर हैं। अगर सबसे ज़्यादा इसमें जाने तो वह है ग्राम विकास अधिकारी 205 पोस्ट, और दूसरे नंबर पर है पटवारी के लिए 119 पोस्ट, और तीसरे नंबर पर है यहाँ पर 61 लेखपाल के लिए। ये सबसे अधिक पोस्टें यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके बाद है ग्राम पंचायत विकास अधिकारी। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो बनाने का मुख्य मोटिव है वो है कि सिलेबस रिलेटेड कि इसकी तैयारी कैसे करें और इसकी नियुक्ति कैसे होगी वो भी इसमें जानेंगे। तो सबसे पहले मैं ऊपर ऊपर बताता हूँ कि इसमें सिलेबस क्या रहने वाला है। इसमें बेसिक सा सिलेबस रहता है जो ग्रुप सी में भी रहता है, वही इसमें भी है, स्नातक स्तरीय है। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें मुख्यतः क्या क्या आने वाला है। 40 नंबर की आपकी आएगी उत्तराखंड। वैसे जो एक्सपीरियंस जो स्टूडेंट्स होंगे, अभ्यर्थी होंगे, उनको तो पता ही होगा, उनको शायद मेरे से भी ज़्यादा पता होगा, लेकिन जो नए नए आ रहे हैं अभ्यर्थी, उनके लिए थोड़ा सा ये वीडियो क्या रहेगी, थोड़ा हेल्पफुल रहेगी। तो दोस्तों, निवेदन है कि चैनल पर पहली बार आएंगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करना, क्योंकि इसमें नई नई अपडेट, न्यू नोटिफिकेशन रिलेटेड, जॉब रिलेटेड बहुत सारी जानकारी इसमें आपको दी जाती है। तो फिर से आते हैं अपने टॉपिक पे। 40 नंबर की इसमें दोस्तों आएगी उत्तराखंड, आपको बता देते हैं, और 20 नंबर की इसमें आएगी हिंदी। अभी इसके डेथ में भी पूछेंगे कि इसमें फिर इसके अंदर क्या क्या आएगा। तो 40 नंबर की उत्तराखंड आएगी। उत्तराखंड के अंदर के बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे उत्तराखंड का राज्य प्रतीक चिन्ह, उत्तराखंड की हिस्ट्री, उत्तराखंड की भौगोलिक क्षेत्र, उत्तराखंड की ताल हाल, सब टोटल लगा करके 40 नंबर के आएंगे करंट अफेयर्स के इसी के अंदर। इसके बाद 10 नंबर के आपको देखने को मिलेगी रीजनिंग। रीजनिंग बहुत टफ लेवल की नहीं आती है, मतलब इस प्रकार की रीजनिंग आती है कि आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करने के बाद कर लेंगे, क्योंकि रीजनिंग उस पोस्ट में ज़्यादा टफ आती है जिसमें स्पेसिफिक साइंस मांगा होता है, मैथ्स मांगा होता है। क्योंकि इसमें ऐसा कुछ सिर्फ स्नातक मांगा है, तो इसमें बीए वाले भी इसमें इंक्लूड होंगे, बीएससी वाले भी इंक्लूड होंगे, कॉमर्स वाले भी इंक्लूड होंगे। तो ऐसा कोई भी कंटेंट को टॉपिक नहीं बना जाएगा जो किसी विशेष स्ट्रीम वाले के लिए टफ बन जाए। तो आप समझ गए होंगे। 40 नंबर का उत्तराखंड, 20 नंबर की यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा उत्तर हिंदी, और 10 नंबर का यहाँ पर आपको रीजनिंग। इसके बाद 5 नंबर की आपको मिलेगी दोस्तों यहाँ पर करंट अफेयर्स। 5 नंबर के करंट अफेयर्स के अंतर्गत करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे। अब हो सकता है लास्ट के 2 ईयर भी पूछ लेता है, कभी लास्ट के 3 ईयर भी पूछता है, कभी लास्ट के 6 मंथ पूछ लेता है। आप ट्राई करना कि लास्ट 1 साल का आपके पास करंट अफेयर्स की जानकारी हो। 5 नंबर के यहाँ से कंप्यूटर पूछ रहा है, तो आप यहाँ पर टोटल काउंट करते हैं तो ये होता है 40, 20, 60, 70, 80 नंबर दोस्तों, तो यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। अब इस 20 नंबर के अंतर्गत आपको हिस्ट्री, जियोग्राफी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि पॉलिटिकल साइंस एंड अदर इंटरनेशनल जो भी है, तो इन 20 नंबर के अंतर्गत बहुत बड़ा इसमें क्या है बहुत बड़ा आपको वो देखने को मिलेगा। मतलब विस्तार है, बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। मेरे हिसाब से आपको सबसे ज़्यादा फोकस्ड रहना है उत्तराखंड पर। उत्तराखंड में लगभग 40 नंबर की है, तो आप लगभग इसमें 40 में से 30 प्लस, जिस हिसाब से आप जितना जो मतलब पहले तो इजी आता तो 35 प्लस भी मार देते, लेकिन 30 के आसपास आपके नंबर आ जाए काट पीट के। 28, 29, 30, 30, 31 इसके आसपास आपके नंबर आए तो उत्तराखंड को आप सबसे पहले मजबूत कर लें। उसके बाद दूसरे नंबर पर आपको ध्यान देना है, यानी कि सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको सबसे ज़्यादा, अगर आपने 5 घंटे का शेड्यूल बना रखा है, 4 घंटे का अंदर 3 घंटे का, तो इसमें सबसे ज़्यादा टाइम आपको उत्तराखंड के लिए देना है। फिर इसके बाद बुक्स के बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है। उसके बाद हिंदी में भी दूसरे नंबर पर आपको हिंदी पर फोकस्ड रहना है, यानी कि जितना भी आप पढ़ रहे हो, यानी कि आपको 40% अपने टाइमिंग का 40% उत्तराखंड के लिए देना है, 20% आपको समय का हिंदी के लिए देना है। तो यहाँ फोकस रहना है। ये 60 नंबर आप, अगर ये 60 नंबर आपको ठीक से
तैयारी कर लेते हैं कोई भी अभ्यर्थी और यहाँ अच्छे खासे नंबर ले आते हैं तो यहाँ से उसको बहुत अच्छा बेनिफिट मिल जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों। फिर इसके बाद आपको पढ़नी है ऑल जीएस रीजनिंग भी रोज़ ऐसे आधा घंटा एक टॉपिक, जनरल टॉपिक, बहुत डेथ मजाक नहीं, जो सामान्य टॉपिक है उनको कवर करते चलें। फिर दोस्तों आपको लुसेंट की किताब पढ़नी है। लुसेंट के साथ साथ थ्योरेटिकल और ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप के कवर करें और ऑब्जेक्टिव में ज़्यादातर उन क्वेश्चनों को क्लिक करें जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। अब दोस्तों ये तो मैंने बता दिया। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इसके अंदर उत्तराखंड के अंदर क्या क्या पूछता है और हिंदी के अंदर क्या क्या चीज़ें पूछ सकती है। थोड़ा डेट में चलते हैं और फिर हम इसकी चयन प्रक्रिया पर भी बात करेंगे कि कैसे सिलेक्शन होगा, क्योंकि इसमें पटवारी भी है, ग्राम विकास अधिकारी भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कैसे इसमें सिलेक्शन होगा इसे जानेंगे। उससे पहले हम इसका सिलेबस आप डीपली देखकर जानते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं हिंदी आपको मैंने बताया कि 20 नंबर की आपसे पूछी जाती है और क्या क्या इसमें लिखा हुआ है दोस्तों। आपको जो नोटिफिकेशन मिला था ना उसमें ही सब कुछ दिया हुआ है, तो आप उसको ठीक से पढ़ सकते हैं। इसको मैं पॉज भी कर सकता हूँ। बाकी दोस्तों इस पूरी पीडीएफ में जहाँ पर आपको अप्लाई करने के जो नोटिफिकेशन है उसी के सबसे लास्ट में कितना है पेज नंबर 25 पेज नंबर पर आप जाएंगे तो आपको ये पूरा सिलेबस मिलूँगा। क्योंकि मैं अगर इसको पढ़ूंगा तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो में, क्योंकि एक वर्ड को पढ़ूंगा तो मैं ऊपर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये टॉपिक यहाँ पर दिए हैं, लगभग एक नंबर यहाँ हर 1 या 2 नंबर लगभग हर टॉपिक से यहाँ पर आएगा। जैसे कि भारत हिंदी भाषा, लिपि वर्णमाला, हिंदी वर्तनी, शुद्ध शब्द रचना में वर्ण अक्षर उपसर्ग प्रत्यय, शब्द भंडार, तत्सम तद्भव, देशज आगत, संधि विच्छेद में, स्वर संधि, व्यंजन संधि, वाक्य परिचय, वाक्य की परिभाषा, अलंकार, पत्र लेखन, जनसंचार, मतलब कि पूरी लुसेंट की हिंदी की किताब मान के चले। जितना भी उसमें दिया होता है एक नंबर सब जगह हो जाता है। बाकी ये थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी साहित्य का सामान्य विषय उत्तराखंड एवं राज्य एनसीईआरटी की 12वीं तक की कक्षाओं के पाठ्यक्रम के अनुसार, यानी कि 12वीं तक के जो एनसीईआरटी की बुक्स में जो कविताएं हैं, जो कवि हैं, उनसे पूछा गया। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि इन्हीं जो लेखक है इन्हीं की से पूछे, इन्हीं की जो किताबें हैं, इनकी जो रचना है उन्हीं के बारे में जानकारी लें, इससे बाहर ज़्यादा ना पढ़ें। तो ये था दोस्तों। अब आते सामान्य ज्ञान। मैंने आपको कि सर आपने 20 नंबर का बताया, सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन की बात की गई है इसमें। तो मैंने आपको बताया कि सामान्य ज्ञान के अंदर 4 कैटेगरीज होंगी, रीजनिंग, दूसरे पर करंट अफेयर्स और तीसरे पे आपकी कंप्यूटर और फिर जितना बच जाएगा वो आपका सामान्य। देखो तर्क संगति में कौन कौन से यहाँ पर टॉपिक है ये देख सकते हैं। दर्पण, जल प्रतिबिंब श्रृंखला, दृश्यता, वर्गीकरण, कागज मोड़ना, कागज काटना। तो यहाँ पर आपको सब देखने का। मानसिक योग्यता रीजनिंग के अंदर 10 नंबर की आएगी दोस्तों, पूरे 10 नंबर की। और यहाँ पर फंडामेंटल कंप्यूटर का सिलेबस भी आ गया। मैंने बताया कि 5 नंबर का आएगा। 5 नंबर का तो ये ले लीजिए आप कंप्यूटर का। तो यहाँ पर आप टॉपिक देख लीजिए। बाकी दोस्तों अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए होगी, अगर आपके जिसके पास नहीं होगी तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। मेरे प्रोफाइल पर उसका लिंक है, वहाँ पर लगभग सारे पीडीएफ जो भी आते हैं मैं उससे शेयर कर देता हूँ और अन्य चीज़ें भी वहाँ पर भेजता हूँ। तो यहाँ पर अगर वहाँ भी नहीं जाता आप पॉज करके सारी चीज़ें पढ़ लें टॉपिक वाइज। इसके बाद इतिहास पूछ जाता है। इतिहास तो बहुत ही बड़ा है दोस्तों, तो यहाँ से भी 5 नंबर का अगर देखें तो अगर इतिहास हो गया, अपने राजनीति हो गया और संविधान हो गया, भूगोल हो गया, इसको तोड़े तो 5-5 नंबर का बन जाता है। तो है बहुत पढ़ने, लेकिन आप देख सकते हैं क्या क्या है इसमें। सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाकाव्य, जैन बौद्ध, मौर्य काल, गुप्त काल, सब कुछ है, मतलब जितना भी हिस्ट्री में होता है। और इसके बाद आपको भूगोल देखने को मिलेगा, विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, भारत का भूगोल के अंदर भौगोलिक परिचय, उच्चावच संरचना, जलवायु, तो सारा ही है इसमें भी। और राजनीति विज्ञान के अंदर राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रीय जागृति के कारण ये हो गया आपके, और असहयोग आंदोलन, सविनय विज्ञान आंदोलन, गांधीवाद, ये अपने हो गए। और इसके बाद आपको मिलेंगे, ये देखिए आपको यहाँ पर ही आपको संविधान देखने को मिलेगा, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देश। तो मैंने आपको ऊपर आप टॉपिक खुद ही पढ़ लेना दोस्तों। ये बता दिया मैंने आपको। अर्थशास्त्र भी है इसमें, मतलब सामान्य के अंतर्गत सारे सब्जेक्ट आ जाएंगे, मुख्य बेसिक फंडामेंटल चीज़ें। तो ये है।
और भाग 3 ये है उत्तराखंड से संबंधित। इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 40 नंबर का आएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ क्या क्या है, इसको आप ठीक से पढ़ लें। उत्तराखंड का भौगोलिक परिचय, विस्तार, पर्वत चोटियाँ, उत्तराखंड का इतिहास, उत्तराखंड के जल स्रोत, मुख्य नदियाँ, प्राकृतिक जल स्रोत तथा नौले धारे परियोजनाएँ, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था, उत्तराखंड का सांस्कृतिक पक्ष, उत्तराखंड की सामाजिक व्यवस्था, तो सब कुछ है इसमें भी आपको ये है। और बाकी मैं किताबें प्रेफरेंस करना चाहूँ तो सबसे पहले आप जो नए अभ्यर्थी हैं और जो पुराने भी अभ्यर्थी हैं वो भी सबसे पहले परीक्षा वाणी कंप्लीट कर लें अपने। सबसे पहले परीक्षा वाणी को कंप्लीट करके चलें। लगभग 20% कम से कम 20% कवर हो जाएगा यहाँ से। 20% का मतलब 20 नंबर यहाँ से कवर हो जाएंगे। इसके बाद आपको BS नेगी मैं प्रेफरेंस करना अपने हिसाब से BS नेगी वन लाइनर और ऑब्जेक्टिव दोनों ही कवर कर लें उत्तराखंड के लिए। और देन आपके पास बहुत सारी किताबें हैं उनको भी उत्तराखंड के कवर करने की कोशिश करें। तो उत्तराखंड आपको ठीक से बना लें। और उसके बाद आप हिंदी के लूसेंट की हिंदी अच्छे से पढ़ लें। और उत्तराखंड का अगर और थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना है तो विंसर यूज़ करें। उत्तराखंड का राजनीतिक इतिहास यूज़ कर लें अजय सिंह रावत की। तो ये कुछ 4 किताबें हैं उत्तराखंड की, उनको ठीक से डीपली पढ़ लें। और रीजनिंग के लिए डेली आधा घंटा प्रैक्टिस करें यूट्यूब से कहीं से भी इन टॉपिक को लगा करके। बेसिक ये करना है, बहुत डेप्थ में जाना है क्योंकि वहाँ इतना नहीं आना है जितना फिर कोशिश कर लेंगे आप। कंप्यूटर भी लूसेंट की कंप्यूटर ले सकते हैं, लूसेंट की किताब ले सकते हैं सामान्य ज्ञान के लिए, साथ में ऑब्जेक्टिव टाइप किताब भी वहाँ पर ले सकते हैं। तो दोस्तों इतना है, बाकी यही चीज़ आपको पढ़नी है। और चयन प्रक्रिया इसमें कैसी रहेगी दोस्तों, इसमें 416 है तो लगभग 8 गुना लोगों को लिया जाएगा। 3000 लोगों को इसमें सिलेक्शन होना है फर्स्ट राउंड में। फिर उनको फॉर्म भरने के लिए प्रेफरेंस के लिए हिसाब से दी जाएगी। प्रेफरेंस के हिसाब से जो टॉप के अभ्यर्थी होंगे उनको प्रेफरेंस का मौका मिलेगा, जो कहाँ जाना चाहता है करके उस हिसाब से फिर बाद में मेरिट बनेगी आगे। पहले तो ये इस में ये बहुत लंबे की बात है। पहले आप अपने आप को मतलब कि इसमें 400 पोस्ट है तो 2 से 3 हज़ार के बीच में तो लिए जाएंगे पक्का, क्योंकि अभी फिजिकल भी होना है ना इसमें। पटवारी में फिजिकल होगा, लेखपाल में फिजिकल होगा। तो अभी 2 गुना तो वैसे ही हर किस्म ले रहे हैं। फिर उसके बाद 25% वेटिंग भी रख रहे हैं। तो इतना तो लेना ही है 2 से 3 हज़ार के बीच में। और बाकी इतने में आने की कोशिश करें, उसके बाद जो भी होगा देखा जाएगा। और बाकी थोड़ी बहुत अपने फिजिकल को भी मेंटेन करते रहें। तो दोस्तों अभी से ही स्टार्टिंग कर लें। लगभग कम से कम बता रहा हूँ मैं, तो अगर जो हिसाब से पेपर की डेट देखिए जुलाई में, तो आपको अभी से कम 3 से 4 घंटा तो डेली पढ़ना ही है। उससे ज़्यादा अगर पढ़ सकते हैं तो 5-6 घंटा बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। और कोई भी लेटेस्ट नई अपडेट आएगी तो फिर से आपको मिलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना जो लोग, और ख़ासकर को जो नए अभ्यर्थी हैं उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो दोस्तों तब तक के लिए आपका धन्यवाद, शुक्रिया।